Assalamualaikum students, hope you all are fine. Tomorrow will be the day of biology assignment. As you know that these assignments I have given to you for your exam preparation, so I want to discuss this assignment with you, that how you will prepare this assignment as your test. So your first assignment is from chapter number 1, Introduction to Biology. Question number 1 is, how would you define biology and relate it with its major division? Answer of this question is on page number 2, Introduction to Biology. There is a heading, Introduction to Biology. इसके बाद आपको डेफिनेशन नज़र आ रही है बायोलॉजी की. बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ. द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग थॉट और रीजनिंग. यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है. फिर डिविजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो आपको हेडिंग नज़र आ रही है, इसमें 3 डिविजन्स हैं. zoology is a scientific study of animal, botany is a scientific study of plants, and microbiology is a scientific study of microorganisms such as bacteria. यहाँ तक आपके पास डिविजन है. फिर इसके बाद है ब्रांचेस हैं. ये सारी ब्रांचेस हैं. इसमें से ही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 6 का. फर्स्ट ब्रांच आपके पास है मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. फॉर्म्स क्या होंगी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं. एनाटमी, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को कहते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम एनाटमी कहते हैं. हिस्टोलॉजी क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़. टिश्यूज़ क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनके सिमिलर फंक्शंस होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, टिश्यूज़ कहते हैं. सेल बायोलॉजी, सेल की स्टडी को कहते हैं. सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी को, सेल का जो फंक्शन होता है उसको कैसे स्टडी करना है, उसके ऑर्गेनल्स कौन से होते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं, और सेल डिवाइड कैसे करते हैं, जो इसकी डिवीजन है माइटोसिस मियोसिस, इन सब को हम सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं. फिर फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी क्या है, हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उनके फंक्शन को स्टडी हम फिजियोलॉजी में करते हैं. लाइक किडनी का क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर, के लिवर रोल प्ले करता है, लंग्स क्या रोल प्ले करते हैं, ये हमने फिजियोलॉजी में पढ़ना होता है. फिर जेनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस क्या होती है, कैरेक्टर्स हैं जो कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं, लाइक हेयर कलर, आई कलर, स्किन कलर, ये इनको हम इनहेरिटेंस कहते हैं और इसकी स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं. एम्ब्रियोलॉजी क्या है, एक एम्ब्रियो का न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो के कन्वर्ट होना, और इस पूरे प्रोसेस को किस तरीके से ये डेवलपमेंट होती है कि एक एम्ब्रियो कन्वर्ट हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यानी एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं. टेक्सोनॉमी क्या है, टेक्सोनॉमी में हम जो भी जितने भी वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको साइंटिफिक नेम देना और उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करना. लाइक सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिनके रिलेटेड स्ट्रक्चर और फंक्शन होते हैं, उनको हम एक ग्रुप में ऐड कर देते हैं. लाइक बर्ड्स हैं वो एक ग्रुप में ऐड हैं, फिशेस हैं वो एक दूसरे ग्रुप में हमने उनको ऐड कर दिया. तो जो रिलेटेड उनके स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिहाज से हम उनको ये अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. फिर पैलेंटोलॉजी क्या है, पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स होते हैं. फॉसिल्स क्या है, रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म. एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, ये जो ऑर्गेनिज्म दुनिया से नापैद हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, उनकी स्टडी को, उनके जो फॉसिल्स मिलते हैं या उनके जो रिमेन्स आपको मिलते हैं, जैसे बोनी स्ट्रक्चर आपको जो मिलते हैं, उनको हम फॉसिल्स कहते हैं, उसकी स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं. फिर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या होती है, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक़ है, किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट को, या इन्वायरमेंट किस तरीके से हमें फ़ायदा देता है या नुकसान देता है, इस चीज़ को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं. सोशल बायोलॉजी का मतलब है कि ऐसी स्टडी जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में क्या ताल्लुक़ है, किस तरीके से वो कॉलोनीज़ बना के, सोसाइटीज़ बना के रहते हैं आपस में एक दूसरे के, सोशल बिहेवियर उनका, उसको हम सोशल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं. पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं. पैरासाइट्स क्या होते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर, उसकी बॉडी के अंदर रह रहे होते हैं, उसको हम पैरासाइट्स कहते हैं. वो उससे फूड भी लेते हैं, शेल्टर भी लेते हैं, और बाद का उसको हार्म भी पहुंचाते हैं, और बाद का जो है फ़ायदा भी देते हैं. फिर हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के बेनिफिट के लिए. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया ह्यूमन बीइंग के लिए या दूसरे एनिमल की बेनिफिट के लिए, हम उनकी जीन्स के चेंज करके उनको यूज़ करते हैं, तो इसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं. नेक्स्ट इम्यूनोलॉजी में हम स्टडी करते हैं इम्यून सिस्टम को. एनिमल्स के इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारा डिफेंस सिस्टम जो हमें डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है वो डिफेंस प्रोवाइड करता है, उसकी स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं. एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स हैं,
और फार्माकोलॉजी हम ड्रग्स की स्टडी को कहते हैं, ड्रग्स किस तरह ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बॉडी के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट करती है, उनका बैड इफेक्ट्स क्या हैं, उनके गुड इफेक्ट्स क्या हैं, मेडिसिनल ड्रग्स कौन सी हैं, एडिक्टिव ड्रग्स कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपके पास है पेज नंबर 8 पे, जिसमें आपको लिखा नज़र आ रहा है डिफाइन बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं? जितने भी लिविंग मैटर है एटम का बना हुआ होता है। एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, और एटम्स किसके बने हुए होते हैं? वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बने हुए होते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो ऑर्बिट होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स, उनमें मूव कर रहे होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। अब एटम्स के हिसाब से अगर हम बायो एलिमेंट की बात करें, हमारे पास 92 नेचुरली अकरिंग जो है वो एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 16 सिर्फ बायो एलिमेंट्स हैं। 16 कौन कौन से हैं? अब बायो एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे एलिमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंजाई है, कुछ भी है, वो सिर्फ इन्हीं 16 बायो एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। यानी आउट ऑफ 92 सिर्फ 16 बायो एलिमेंट्स हैं, और उनमें से ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो 99% बॉडी मास बनाते हैं, और बाकी रिमेनिंग जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, जिंक और आयोडीन है, ये 1% मास बनाते हैं। फिर आपको ये जो डायग्राम नज़र आ रही है, आपको इसमें डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं इनकी परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें मॉलिक्यूलर लेवल से रिलेटेड क्वेश्चन है, डिफाइन बायो मॉलिक्यूल, और इसकी टाइप्स पूछी गई हैं आपसे। बायो मॉलिक्यूल क्या होता है? जब बायो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू या आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू, और कंबाइन होके वो नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनको हम कहते हैं बायो मॉलिक्यूल। और बायो मॉलिक्यूल की दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होता है? जिसके जो मॉलिक्यूल, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, जैसे ग्लूकोज है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, यानी इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो है कम मौजूद होते हैं, इसलिए हम इनको माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। और मैक्रो मॉलिक्यूल जो हैं वो मॉलिक्यूलर वेट इनका ज़्यादा होता है, मतलब जैसे प्रोटीन है, बहुत लंबी चेन्स अमाइनो एसिड की कंबाइन होती हैं और फिर प्रोटीन बनाते हैं। स्टार्च हैं, स्टार्च के अंदर भी लंबी चेन्स होती हैं शुगर की। फिर लिपिड्स हैं, वो भी फैटी एसिड की लंबी चेन से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए हम इनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। Student, you will do this given task on your knee sheet with honesty, without any help or cheating. Allah Hafiz.